नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से हमारी क्लास जो है डेली हुआ करेगी और ये जो हमारी केवीएस, पीआरटी और टीजीटी, जो भी हमारे साथी केवीएस, पीआरटी या टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी क्लासेस होंगी ये पूरी कंटेंट बेस होंगी। इसमें एमसीक्यू वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है। और ये पूरी जो क्लासेस होगी या पूरी सीरीज़ होगी ये बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो डेली हम आपसे जुड़ेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप बात करें अगर हम आज के टॉपिक की, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, कई बार आपसे केवीएस में कई बार पूछा जा चुका है, पीआरटी टीजीटी में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो आपके सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है, नंबर सिस्टम। तो आज हम इसे पक्का कर लेंगे और 1 नंबर हमारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। चलिए, आपको मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 764, 549, 603 व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका डिजिट, यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आने वाला है ये हमें बताना है। इन नंबर्स के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है। सबसे पहले हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो एक नंबर हम ले लेते हैं 457। ठीक है, 457 में जो 7 है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वंस प्लेस, इसी को हम कहते हैं इकाई का अंक। ठीक है, 5 धाई, जिसे हम कह देते हैं टेंथ प्लेस, और 4 जो है यहाँ पे सैकड़ा। तो नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक आता है इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो यूनिट प्लेस आपको सभी को समझ में आ गया। आगे चलें। चलिए, तो यहां पे हमसे पूछा है कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो नंबर आप देख रहे हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मिनट में आपको करने होते हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला है। तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या तरीका होता है, यहां से जो यूनिट प्लेस है 4, 9 और 3, इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 9 4 जा 36, सिर्फ 6 ले लीजिए यहां से भी। 6 3 जा 18। तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। यानी जो अंक होगा वो हमारा 8 होगा। सभी को समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट प्लेस के अंक लेके उनकी मल्टीप्लाई करनी है। और कहीं आपको नंबर लगता है कि बड़ी हो रही है तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस का अंक ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे भी आपने देखा होगा थंबनेल में जिस तरह के क्वेश्चन दिए वो सारे भी मैं आपको समझाऊंगा। एक एक करके सारे एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी एक एक करके सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 21 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट प्लेस पे बताइए क्या डिजिट होगी। यूनिट डिजिट हमें बतानी है कि वहां पर कौन सा अंक आएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा अलग हो गया है। अब इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है। कोड कह लीजिए, एक नंबर कह लीजिए, जैसे आप अपने मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोड याद रखना है, या आप कह लीजिए एक पासवर्ड याद आपको रखना है। अब वो क्या पासवर्ड है मैं आपको बताता हूं। 0156। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 0156। आप जैसे आपकी सहूलियत के लिए आप जैसे याद रखना चाहते हैं आप वैसे याद रख सकते हैं। 0156। अभी तक तो कुछ बच्चों को याद हो भी गया होगा, तो ये आपको याद रखना है। मैं इसको एक जगह लिख देता हूं, 0156। आप देख रहे हैं 21, इसका जो बेस है वो है 21 और उसकी भी यूनिट डिजिट जो है हमारी वो है 1। ध्यान रखना 0156
कोई भी नंबर यूनिट डिजिट पे आ जाए और पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे मान लीजिए यहाँ पे 45 दी गई है, कुछ भी पावर हो, 6, 7, चाहे पूरी 4567 हो, कुछ भी पावर आप रख दीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आने वाली है वो 1 ही होगी। यहाँ पे आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 को हम एक बार करते हैं, 10 की पावर 1, आंसर आएगा 10। 10 इंटू 10, या इसको कह लीजिए 10 की पावर 2, तो इसका जो वैल्यू आएगी 100। तो हमारा जो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0, यानी जो यहाँ पर है यूनिट प्लेस पे वही आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे हमारा 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है, 0, 1, 5, 6। सबसे पहले आपको यही देखना है, कोई भी नंबर को अगर आप देखें तो आपको ये चेक करना है कि उसके बेस में कहीं 0, 1, 5, 6 यूनिट प्लेस पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये आपने याद रख लिया तो समझ लिए हमारा आधा टॉपिक जो है कवर हो गया है। ठीक है, तो 21 की पावर है 45, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट का अंक क्या होगा, 1। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 431, इसकी पावर हमने ले ली 347। बताइए जी क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट, तो वही 1 ही आने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है हमारा यूनिट प्लेस पे। दोबारा याद कर लीजिए, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, आप ऐसे भी याद रखते हैं 0, 1, 5, 6। मैं बार बार इसे याद करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 5 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 367, चलिए 5, इसकी पावर मैंने दे दी आपको 43। बताइए जी यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक होगा, 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा। ठीक है, 216 की पावर 6 क्या होगा जी, इसको मतलब हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर होगा हमारा, 6 ही होगा। तो 0, 1, 5, 6 याद रखिए, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन है हमारे इसी से सॉल्व होने वाले हैं। चलिए जी आगे चलते हैं अब हम। चलिए जी अब आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 546 की पावर 453 प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है, 940 की पावर है 349, 65 की पावर है हमारी 34। तो जी आपको रूल याद होगा, अभी मैंने आपको याद कराया है, 0, 1, 5, 6। ओके, देख लीजिए इनके बेस में कहीं ये यूनिट प्लेस पे तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 6, यहाँ पे आ रहा है हमारा 0, और यहाँ आ रहा है हमारा 5। तो कौन कौन से हैं, 6, 0 एंड 5। तो आप जानते हैं कि अगर इसके यूनिट डिजिट में 6 है तो पावर कुछ भी हो इसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आना है। प्लस यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट पे, कुछ भी पावर हो यूनिट प्लेस की जो हमारी अंक आएगा वो आएगा हमारा 0। और 65 की पावर 34, 5 की पावर कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे जो इकाई का अंक आना है वो 5 ही आना है। प्लस कर लेते हैं 6, 0 और 5 आएगा हमारा 11। तो जो हमारा यूनिट डिजिट का अंक हो गया वो क्या हो गया हमारा 1, इकाई का अंक हो गया हमारा यहाँ पे 1। ठीक है जी, तो 0, 1, 5, 6 सॉल्व हो गया हमारा। इससे आगे चलें। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये 0, 1, 5, 6 यूनिट प्लेस वाले तो करा दिए, अब मान लीजिए बाकी कोई और आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, वो कैसे करेंगे। तो कहीं मत जाइए, वो भी सिखाऊंगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और अपना 1 मार्क्स हम पूरा पक्का कर लेंगे। ठीक है, कहीं मत जाइए, वो भी सिखाऊंगा बिल्कुल। आगे चलते हैं। चलिए आगे की स्लाइड यहाँ से होगी। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2664 की पावर है हमारी 373। यहाँ पे आ गया हमारा 4।
515 की पावर है 423 और 151 की पावर है 441। तो जी जैसे मैंने कहा था सबसे पहले जो सिखाया है मैंने आपको 0156 याद हो जाना चाहिए, अब तक याद हो गया होगा, याद रखिएगा इसको। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कहीं बेस में हमारे ये यूनिट प्लेस पे तो नहीं आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा 5, तो 5 ही आने वाला है। यहाँ पे आ रहा है हमारा यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, तो कुछ भी पावर रख लीजिए 1 ही आएगा। यहाँ पर है हमारा 4, अब भाई 4 तो है नहीं हमारा इसमें, तो अब क्या करना है? अब 4 के लिए कुछ थोड़ा सा हमें और सीखना होगा। बिल्कुल सिंपल सी हमें एक चीज़ सीखनी है, पैटर्न। अब आप सोच रहे हो कि पैटर्न हमें क्यों सीखना है? देखिए कोई भी जो नंबर्स होती हैं, नंबर्स बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये हमेशा पैटर्न को एक फॉलो करती हैं। वो पैटर्न क्या है? ये पैटर्न फॉलो करती हैं 4-4 का पैटर्न ये फॉलो करती हैं, 4-4 का पैटर्न ये फॉलो करती हैं। कैसे? इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 5, तो याद रखिए ये 4 तक तो सेम रहेंगी, और अगर जैसे ही पांचवा मैं 3 की पावर 5 लेता हूं तो ये अपनी ही नंबर को रिपीट करेंगी। कैसे? 3 को मैं 5 बार लिख लेता हूं। चलिए पहले 5 बार लिख लिया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा बता दीजिए 81, 81 3 ज़ा 243। आ गया 3 यूनिट प्लेस पे 3 आ गया। तो ये हमेशा जैसे ही 4 बार के बाद जाएंगी अपनी ही नंबर को रिपीट करेंगी। मान लीजिए अगर मैं 3 की पावर यहाँ पे 4 लिया होता तो क्या आता हमारा 81, ठीक है। 1 आ गया तो जितनी मर्जी बार लिख लीजिए। 3 की पावर 8 होता तो क्या आता? यूनिट प्लेस पे 1 ही आता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, क्या तरीका है इसका? कुछ भी पावर आपकी दी हो, कुछ भी पावर आपकी दी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 3 की पावर 5, तो यहाँ पे पावर है 5, यहाँ पे लिख लीजिए। और कुछ भी पावर दी गई हो उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है। तो जो हमारा बच रहा है 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा हमारा 3। यानी 3 की जो पावर 5 है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने ले लिया 463 की पावर 49, ठीक है जी। अब देख लीजिए यहाँ पे है हमारा 3, तो 3 सबसे पहले वही चेक करना है 0156। 0156 तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है नहीं, तो यहाँ पे है 3। 3 की पावर क्या है 49, तो पैटर्न क्या चलता है हमारा 4-4 का, तो ले लीजिए 4 1 ज़ा 4, ऊपर से ले लिया हमने 9, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, पावर क्या रिमाइंडर आ रहा है सॉरी हमारा 1, तो 3 की पावर 1, आंसर क्या आ गया? यूनिट प्लेस पे क्या होगा हमारा 3 होगा। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 7 की पावर 13, ठीक है। अब की बार मैं दूसरी नंबर ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ, क्योंकि 0156, इसके अलावा कोई भी नंबर हो, सिर्फ आपको 4 का पैटर्न याद रखना है। तो 13 से करके देख लेते हैं इसको। 13 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 3 ज़ा 12, बचा हमारा 1, तो 7 की पावर हो गया हमारा 1, आंसर आने वाला है हमारा यूनिट प्लेस पे जो अंक आएगा वो आएगा 7, ठीक है जी। कुछ भी नंबर आए आपको सिर्फ 4 का पैटर्न ध्यान में रखना है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन को ही पूरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 10156, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 1 5, जितनी मर्जी कुछ भी पावर हो हमारा यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है। यहाँ पे हमारा 4 की पावर है 373, तो 373 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 9 ज़ा 36, 7 में से 6 गया 1, 13 हो गया हमारा। 4 3 ज़ा 12, 3 में से 2 1, यानी जो हमारे पास बचा 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 आप जानते हैं, यानी कि आंसर आएगा हमारा यूनिट प्लेस पे 4। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा 4 आएगा।
अब देख लीजिए जो आपका जो आंसर आने वाला है यूनिट प्लेस पे वो क्या आएगा। 5 4 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, तो 20 पे जो यूनिट प्लेस पे है वो है हमारा 0, तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 0। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन को देख के याद आ गई मेरे को। अगर आपको कहीं पर 5 मिल जाता है, ठीक है जी, अगर आपको कहीं पर भी 5 मिल जाता है और 5 के अलावा जो दूसरी नंबर्स हैं अगर आपको मल्टीप्लाई में कोई भी इवन नंबर मिल जाती है, कोई भी इवन नंबर, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है जी, तो याद रखिएगा उसका जो फाइनल जो यूनिट प्लेस पे अंक आएगा वो 0 ही आएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जो इसका जो वैल्यू आएगी कुछ भी आए वो इवन नंबर ही होगी, और जब भी हम 5 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, तो 0 ही रहने वाला है। और अगर आप जैसा मैंने तरीका बताया 4 को फॉलो करते हैं, अगर आपके लिए सिंपल रहेगा कि अगर आप 4 से डिवाइड करके चेक कीजिए, सिंपली देखिए, ठीक है, कि क्या आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 बेस है, इसकी पावर है 376, 74 की पावर है 491, ठीक है जी। इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अपने रूल को चेक कर लो, 0 1 5 6 तो नहीं है, कहीं नहीं है जी। 4 की पावर है यहाँ पर 376 और यहाँ पे 74 की पावर है 491, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, अपना 4 का रूल फॉलो करो और इनको डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम 376, ये रही पेंसिल जी, 376 इसको डिवाइड करना है 4 से, और 491 इसको भी डिवाइड करना है हमें 4 से। इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 है, नहीं, यहाँ पे अगर कोई और नंबर भी होती, हमें पता है हमें हमेशा अगर कोई भी नंबर हो 0 1 5 6 के बेस के अलावा तो हमें 4 से ही डिवाइड करना है। तो 4 9 ज़ा 36, 7 में से 6 गया 1, 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16, कुछ नहीं बचा जी। 491, 4 1 ज़ा 4, 9, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 11 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर बच गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, यहाँ पे बचा है हमारा 3। अब यहाँ पे जब हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा है तो यहाँ पे 4 हम लिख लेते हैं। जब भी याद रखिएगा हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 बचता तो हम लिखते 4 की पावर 1, यहाँ पे अगर हमारा रिमाइंडर बचता 2 तो हम लिखते 2, और अगर हमारे यहाँ पे 3 बचता तो हम कहते 3। लेकिन अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यहाँ पे कोई हमारा रिमाइंडर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो 4 लिख लेना। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारा 4 की पावर जो रिमाइंडर है यहाँ पे बचा था हमारा 3, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, आपने 4 क्यों लिखवाया है? देखिए मैं आपको इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 4, 2 को मल्टीप्लाई कर लो जी 4 टाइम्स, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्या आया जी लास्ट में 6। 3 को 4 टाइम्स कर लो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्या आया लास्ट में 1। 7 को 4 टाइम्स कर लो जी, 7 को पहले 4 टाइम्स में लिख लेता हूँ, 7 7 की करेंगे 49, यहाँ से आया 9, 7 7 की करेंगे यहाँ से करेंगे 49, आया 9, 9 9 ज़ा 81, लास्ट में क्या आया 1। तो वही हमारा पैटर्न चलना है 0 1 5 6। अब मैंने यहाँ से आपको लिखवाया 4 की पावर 4, ठीक है जी। तो 4 की पावर 4 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 6 4 चौक 16, 6 6 ज़ा 36, लास्ट में क्या आना है 6, ठीक है जी। तो 4 की पावर अगर हम 4 को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा यूनिट प्लेस पे डिजिट आने वाली है वो आने वाली है 6। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ आप एक सिंपल सा रूल याद रखना कि लास्ट में अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो आपको उसकी पावर जो 4 है वही लिखनी है। अब 4 की पावर 3 को सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पे क्या आया 4,
ठीक है जी। 6 और 4 कितने हो गए 10। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया हमारा जी, सभी आप बता सकते हैं, 0। तो एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है 0 1 5 6 का रूल चेक करना है, और उसके बाद अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है, कोई भी XYZ, मान लो x है, x की कोई भी पावर है 537 या कुछ भी नंबर है, हमें उसे 4 से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, जो भी नंबर है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। और अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है, तो हम पावर में 4 ही लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो हम यहाँ पे इसकी पावर 4 ही लिखते यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 22 इसकी पावर है 940, 57 इसकी पावर है 373। तो जी सबसे पहले अपना रूल याद रखो, 0 1 5 6। चेक कर लो जी कहीं ये नंबर तो नहीं आ रही इनके यूनिट प्लेस पे, बेस में चेक कर लो। यहाँ पे आ रहा है जी हमारा 2 और यहाँ पे आ रहा है जी हमारा 7। ठीक है जी, इनकी पावर है 940 और यहाँ पे है 373। तो जी हमें तो यहाँ पे जो रूल लगाना है, हमें इसको 4 से डिवाइड करना है। तो चलो जी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 940 को डिवाइड कर लो जी 4 से, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 14, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से जी बच गया हमारा 2 0, 4 5 ज़ा 20। चलो जी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो यहाँ पे हमें 2 की पावर लिखनी है जी 4। कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो जी आपको पावर में 4 लिखना है, और यहाँ से 373 इसको भी डिवाइड करना है जी 4 से। तो 7 9 ज़ा 36, 7 में से 6 गया 1, 13, और 4 3 ज़ा हो गया हमारा 12, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है हमारा 1। तो 7 की पावर होगी जी हमारी यहाँ पे 1। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 2 की पावर 4 को सॉल्व करके जो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, तो आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 6 आने वाला है। 7 की पावर में 1 में 7, तो 6 + 7 कितना होता है जी 13। तो यूनिट प्लेस पे जो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हो गया वो हो गया हमारा 3। ठीक है जी, दोबारा रूल याद कराने की ज़रूरत तो नहीं है जी, या याद करा दूं? याद करा देते हैं जी। 0 1 5 6 पहले चेक कर लेना, उसके बाद कुछ अगर इनके अलावा है तो 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना। अगर रिमाइंडर में हमारा कुछ नहीं बचता है तो हमें पावर 4 लिखनी है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी। 27 इसकी पावर है 1997। 21 की पावर 1997, 7 की पावर 1997। चलो जी इसको कैसे सॉल्व करना है अब। सबसे पहले 0 1 5 6 चेक कर लो कहीं ये तो नहीं है भाई, यहाँ पे तो है, तो इसको हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आना है। माइनस 7 की पावर 197 है, और यहाँ पर भी 7 है, इसकी पावर भी 1997 है। तो इसको भी बस 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। कर लेते हैं जी। 4 4 ज़ा हो गया जी हमारा 16। ठीक है जी, 9 में से 6 गया हमारा 3, 39, 4 9 ज़ा 36, 9 में से 6 गया हमारा 3, 7 बच गया जी। 4 9 ज़ा हो गया हमारा फिर से 36, 1 बच गया। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1, यानी 7 की पावर 1। ठीक है जी, प्लस में यहाँ हमारा 1 आएगा। 7 की पावर यहाँ पे भी 1 रहेगी, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर भी 7 है, यहाँ भी 7 है। 7 की पावर 1, 7 से 7 हमारा गया जी कट। ठीक है जी, तो आंसर हो गया हमारा 1। आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे 7 की पावर 997 है, यहाँ 7 की पावर 1997 है, तो दोनों जगह सेम है। आप इसे यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 1। ठीक है जी, चलो जी अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है जी, देखते हैं।
चलो जी, इकाई का अंक बताओ। इस बार मैं नहीं समझाने वाला हूँ, आप खुद जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। फटाफट से इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए भाई सबको समझ में टॉपिक आ गया है। तो भाई सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो मैंने बताया 0156, मोबाइल नंबर ही समझ लो, बस ये 4 डिजिट का है। तो इसको चेक कर लेते हैं भाई। 5 है भाई यहाँ पे, तो 5 ही आना है। यहाँ 6 है तो जी 6 ही आना है। यहाँ पे 3 है तो 3 तो हमारा इसमें है नहीं, इसकी पावर चेक करो जी, ये है 453। डिवाइड कर लो 4 से, 4 1 जा 4, 5 हो गया जी। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 13, 4 3 जा 12। तो जो हमारा बचेगा जी, क्या बचने वाला है, 1 बच गया। यानी 3 की पावर हो गया जी हमारा 1। 3 की पावर को सॉल्व करेंगे, 3 आना है। टोटल मार लो जी इनका, क्या आएगा, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा जी, 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, 4। ठीक है जी। तो मुझे मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह की क्लासेस मैथ्स के डेली टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, और लगभग हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है, लगभग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कोई आपको ऑनलाइन पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत है नहीं, सारे यहाँ पे मैं कराऊँगा। ठीक है जी। चलो जी, वीडियो अच्छा लगे तो जो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना जी। धन्यवाद जी।